आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी है। प्रभु में आए 14 वर्ष हो गए। परमेश्वर पिता का और अपने अगुओं का धन्यवाद करती हूँ कि आज नूतन वर्ष की आराधना का संचालन करने का अवसर मिला है। आइए आज की हम आराधना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। आरंभ की प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कुमारी दीपांजलि कैवर्त। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपांजलि कैवर्त है। मैं सरसनी कलीसिया से हूँ। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और संचालक मंडल को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यह प्रारंभ में प्रार्थना करने के लिए अवसर दिया। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर पिता हम सब मिलकर आपके चरणों से आते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें पिता इस समय तक, इस घड़ी तक पिता संभाल कर रखा। इसके लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने बीते वर्ष से पिता हमें संभाल कर रखा और इस समय पिता हम नए वर्ष में पिता परमेश्वर प्रवेश करने जा रहे हैं पिता। इस बात पर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता आज की विशेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने लोग पिता यहाँ उपस्थित है पिता, एक एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता जितने लोग पिता इस आराधना में शामिल होना चाहते हैं या यहाँ तक आना चाहते हैं पिता, उन हर एक लोगों को यहाँ सुरक्षित पहुँचाना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता जितने लोग पिता इस आराधना को पिता ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं या शामिल होते हैं इस आराधना में, उन हर एक लोगों को पिता आप आशीषित कीजिएगा प्रभु। ऐसे हम आपसे विनती चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस विश्वासी मंदिर के हर एक लोगों को, एक एक पिता हर एक लोगों को जितने लोग पिता यहाँ आते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके जितने भी दास भक्त हैं पिता, एक एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते पिता। हर एक को आपके वचनों से परिपूर्ण कीजिएगा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर आज के इस दिन के आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और हम आपसे क्या मांगे प्रभु जी, मांगने सब कुछ तो आप देते हैं पिता। हर एक बातों को और आज की विशेष आराधना को, आगे हर एक कार्य को, हर एक आराधना को पिता, हर एक वचनों को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सारे गिले शिकवे भूल जाएं, सारे गिले शिकवे भूल जाएं, पुरानी बातें न दोहराएं मेरे बहनों और भाई। सिर्फ करे परमेश्वर की बड़ाई, सोए न रहें फेंक दे आलस की रज़ाई, सोए न रहे फेंक दे आलस की रज़ाई, और ज़ोर से कहें नए वर्ष की हार्दिक बधाई, नए वर्ष की हार्दिक बधाई। ये हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम मनगाना गाबों से हम गीत निकाल लेंगे 99, नया जीवन होगा कैसा सुहाना।
आइए हम एक और गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबों से गीत का नंबर 100। अब वक्त गुजरता जाता है। स्वर्ग राज्य का नज़ारा देखो, दाहिने बैठा है पिता का दुलारा। स्वर्ग राज्य का नज़ारा देखो, दाहिने बैठा है पिता का दुलारा। पीछे है हमारी टोली और बोल रहे हैं स्वर्ग दूतों की बोली। ऐसे में कौन देखना चाहेगा पुराने पृथ्वी की ओर। ऐसे में कौन देखना चाहेगा पुराने पृथ्वी की ओर, जिसमें लगी है संसारिकता की डोर। यशायाह 65 के 17 में लिखा है, देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ।
आइए हम उत्तरवादी का पाठ पढ़ने के लिए निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 से अंतिम तक। परमेश्वर के प्रेम को जानने का बाइबिल है जरिया। परमेश्वर के प्रेम को जानने का बाइबिल है जरिया, जिसे उत्तरवादी के रूप में पढ़ने आ रहे हैं भाई कमल और सुनील कोसरिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनील कुमार कोसरिया है और मैं निवृत्ति कापा कलीसिया से हूँ और मुझे प्रभु में आए लगभग 7 से 7.5 वर्ष हो रहे हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे मैं बचाया गया वैसे आज और भी विश्वासी बनाने का या बचाने के लिए प्रयास करता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम कमल कुमार सूर्यवंशी है। मैं नरोती कापा कलेसर से आता हूँ। मुझे प्रभु में आए लगभग 7.5 वर्ष हो चुके। मेरे आने का कारण यह है कि मुझे सिकलिंग हो गया था और यहीं की प्रार्थना से मैं ठीक हुआ और जैसे आज मैं बचा हूँ वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर पूरा 25 पद तक पढ़ लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप सब कमल भाई के साथ पढ़ना, जो नीली वाली बाइबिल में पाया जाता है पेज नंबर 307 पर। इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। और जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे, परंतु अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कार्यों सहित त्याग दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इसमें यूनानी और यहूदी, खतना और खतना रहित, बर्बर, स्कूती, पराधीन और स्वाधीन में कोई भेद नहीं, परंतु मसीह सब कुछ और सब में है। अतः परमेश्वर के उन चुने हुओं के सदृश जो पवित्र और प्रिय है, अपने हृदय में सहानुभूति, करुणा, दीनता, विनम्रता और सहनशीलता धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो एकता का सिद्ध बंध है, धारण कर लो। मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे, जिसके लिए वास्तव में तुम एक देह में बुलाए गए और धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो। समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा
और चेतावनी दो। अपने हृदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन या कार्य से जो कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो और उनके साथ कटु व्यवहार न करो। हे बालकों, सब बातों में माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। हे पिताओं, अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, ऐसा न हो कि वे निरुत्साहित हो जाए। हे दासों, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के सदृश केवल दिखावटी रूप से नहीं, वरन प्रभु का भय मानते हुए हृदय की सच्चाई से उनकी सब बातों में आज्ञा मानो, जो पृथ्वी पर तुम्हारे स्वामी हैं। जो कुछ तुम करते हो उस कार्य को मनुष्यों का नहीं वरन प्रभु का समझकर तन मन से करो, यह जानते हुए कि तुम प्रभु से प्रतिफल अर्थात मिरास पाओगे। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का प्रतिफल पाएगा और यह पक्षपात रहित होगा। प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। ये हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा जी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य ऋषि वर्मा है और प्रभु में आए हुए 12 वर्ष हो गए हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं, पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं सुबह का सुंदर प्रकाश आपने हम सबको दिखाया। आज की दिनचर्या आपने हमारे जीवन में जोड़ा, नए वर्ष में प्रवेश कराया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए प्रभु जी, कि बीते वर्ष 2023 में आपने हमें संभाले। हर एक विपरीत परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद देते हैं,
जो 2023 में हमारे जीवन में आए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है कि हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, चाहे परिस्थिति जैसे भी हो, और प्रभु में सदा आनंदित रहो। धन्यवाद देते हैं 2023 में आपने हमें आशीषों से भी मालामाल किया प्रभु जी, चंगाई भी दिए, शांति भी दिए, हमारे ज़रूरतों कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया, मन से आनंदित करते रहे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं प्यारे पिता परमेश्वर, और जहाँ तक आपका सुसमाचार नहीं पहुँचा है वहाँ तक हम सुसमाचार प्रचार कर सके। मेरे मन की उमंग यही है कि जहाँ जहाँ सुसमाचार नहीं पहुँचा है वहाँ तक हम सुसमाचार पहुँचा सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें छत्तीसगढ़ राज्य दिया रहने के लिए। बिलासपुर शहर में हम रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। जबकि बीते वर्ष चुनाव हुआ प्रभु जी, और चुनाव में पिता परमेश्वर चिट्ठी तो डाली गई, वोट डाले गए, लेकिन चुनाव आपकी ओर से हुआ। प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी मंत्रीगण बने हैं प्रभु जी इस राज्य को संभालने के लिए, वे आपके डर भय में होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके सच्चाई से। प्यारे पिता परमेश्वर, सबको आशीष देना कि वे जनता की सेवा कर सकें और इस भारत देश का संचालन कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो आपकी कलीसिया में सम्मिलित हुए हैं, आपकी आराधना में सम्मिलित हुए हैं, यहाँ से कोई भी खाली हाथ न जाने पाएँ प्रभु जी। सबको आशीषों से भरना प्रभु जी। इन सब के जीवन में जो भी दुख तकलीफ़ है, समस्याएं हैं, घटी कमी है, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। जो भाई बहन बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, उन सब के ऊपर अपना चंगाई भरा हाथ रखिए पिता परमेश्वर। आपके चंगाई भरे हाथ छूते ही हर प्रकार की रोग, बीमारी, महामारियाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। दुष्ट आत्माएं, शैतानी शक्तियाँ जिन भाई बहनों को लगी है, उनके जीवन से, उनके शरीर से, उनकी आत्मा से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। जो भाई बहन कर्ज में हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस महीने सबका कर्जा चुकता हो सके। सबको बहुतायत की आशीष देना। बच्चों को विशेष आशीष देना प्रभु जी, क्योंकि बच्चे आने वाले मसीह में स्तंभ है आपके। प्यारे पिता परमेश्वर, वे आपके वचन और ज्ञान के शिक्षाओं में निरंतर आगे बढ़ सके, मनुष्यों के डील डोल में, और प्रभु जी आपके अनुग्रह में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आपके महान प्रेम के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें अंधकार में से ज्योति में लेकर के आए, अपने लहू से हमें शुद्ध कराया, हमें आशीषें दिए। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए। जितने भी हमारे विश्वासी मंदिर के आचार्यगण हैं, सबको और उनके पूरे परिवार को इस वर्ष भी बहुतायत की आशीष देना प्रभु जी, और निरंतर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी। संचालक गण के लिए प्रार्थना करते हैं, जेरन लाल अंकल जी के लिए प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी आशीष उनके पूरे परिवार पर बहुतायत की आशीष बनी रहे पिता परमेश्वर, और निरंतर आपके वचन में आगे बढ़ते रहें प्रभु जी, और आपके दिए हुए दर्शन प्रकाशन को हम प्राप्त करने पाएँ, समझने पाएँ। जब वे हमारे बीच में आपके संदेश के माध्यम से साझा करते हैं, आपके भेदों को, वचन के गुप्त भेदों को हमें समझाते हैं, हम अपने हृदय की पटिया में, दिलो दिमाग में बसा सकें प्रभु जी, और निरंतर प्रभु परमेश्वर की महिमा स्तुति करते रहें। प्यारे पिता परमेश्वर, 2024 में हमने प्रवेश किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शैतान चाहे कितना भी बिछा ले जाल, शैतान चाहे कितना भी बिछा ले जाल, जीतेंगे हम ही हर हाल, जीतेंगे हम ही हर हाल, क्योंकि खुदा का कलाम कैसे करता है कमाल, क्योंकि खुदा का कलाम कैसे करता है कमाल, हमें बताने आ रहे हैं सह संचालक जी श्री आशीष जलाल। आप सबको खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में जय मसीह की। मैं आशीष जलाल, विश्वासी मंडली बिलासपुर से आप सबका नए साल की पहली आराधना में स्वागत करता हूं। मेरे
एवं मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको खुदावंद की ओर से दिया गया नया साल मुबारक हो। इस मुबारक मौके पर मेरी खुदावंद से यही दुआ है कि आप सब सदा सलामत रहें, अनुग्रहित रहें, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। आज का विषय इस प्रकार से है, क्या उतारें और क्या पहने इस वर्ष, ताकि बना रहे हमेशा का हर्ष, जो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी पहली 5 आयतें, जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। खुदावन के लोगों, नया साल हम में से हर एक के जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हम में से हर एक जन अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है। और नई शुरुआत करना इतना आसान नहीं होता है जब तक कि पुराना हटाया ना जाए। पुराने को हटाना और नए को धारण करना, यही वह सिद्धांत है जिसमें परमेश्वर हमको चिरस्थायी यानी हमेशा की आशीष देना चाहता है। अब सवाल यह उठता है कि 2024 में हम क्या उतारें और क्या पहने कि हमें परमेश्वर की ओर से हमेशा की आशीष का घर मिल जाए। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 आयत 22 से लेके 24 में परमेश्वर का वचन बयान करता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरवाने वाली अभिलाषाओं के साथ भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इसका मतलब अपने जीवन से वह सारी बुराइयों को दूर करना है जो हमें खुदावन से दूर करती हैं। उदाहरण के लिए पौलुस जब तक शाऊल था खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानता था, तब वह गुस्से वाला था। भरमाने वाली अभिलाषाओं के वश में होने के कारण खुदावन यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया। लेकिन जब यीशु से मुलाकात हुई तो वह आत्मिक स्वभाव में नया बन गया, यीशु मसीह पर विश्वास किया और नए मनुष्य तत्व यानी यीशु मसीह को पहन लिया। उसका जीवन बदल गया और मसीहत में विश्वासियों के लिए आदर्श बन गया। खुदावन के लोगों, अब हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? हमारा मनन चिंतन क्या है? हमारा जीवन कैसा है? हमारा व्यवहार कैसा है? हमारे जीवन में कौन कौन सी कमियां हैं? उन्हें स्वीकार करके पुराने जीवन को उतारना है और नए मनुष्य तत्व यानी खुदावन यीशु मसीह को पहनना है। 2023 में हमने शायद इन तमाम बातों की प्रतिज्ञाएं की होंगी कि खुदावंद मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन पता चलता है कुछ दिनों के बाद हम फिर वही पुरानी जिंदगी के अनुसार चलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह काम हम अपनी सामर्थ्य से करना चाहते हैं, उसे नहीं बुलाते जो हमारी सहायता करने में सामर्थी है। खुदावन यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 आयत 5 में कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वचन बयान करता है, ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही कार्य हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो
कि उसने हमें एक नया साल दिया है। इसका मतलब खुदा ने एक बार फिर से हम सब पर भरोसा किया है। जरा सोचिए, क्या हमने इस नए साल को अपनी योग्यता से हासिल किया है? बिल्कुल नहीं। यह तो केवल खुदावंद का अनुग्रह है, जिसमें खुदा हमको चिरस्थायी यानी हमेशा की आशीष देना चाहता है। लेकिन यह नया साल एक उफनती नदी के समान है। जैसे पुराने स्वभाव को छोड़ना एक चैलेंज जिसे हमें पार करना है। यहोशू के सामने भी ऐसी ही एक समस्या आ खड़ी हुई जब इजरायलियों को यरदन नदी पार करनी थी, जो अपने उफान पर थी। कनान बिल्कुल सामने था। कनान यानी परमेश्वर की आशीषों का घर। यरदन नदी को पार किए बिना कनान के अंदर जाना संभव नहीं था। यह घटना यहोशू की पुस्तक अध्याय 3 में मिलती है। यहोशू ने क्या किया? यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। खुदावंद के लोगों, सामने यरदन नदी अपने उफान पर थी। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें नदी पार करने के लिए यहोवा के आश्चर्य कर्म की जरूरत थी। ओ खुदावंद के लोगों, आपके सामने भी नया साल नई चुनौतियों के साथ यरदन के समान खड़ा है। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं सकते, बिगड़े रिश्तों को बना नहीं सकते। हाँ, आपको भी इस नए साल में खुदावंद के आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है। विवाह के रिश्तों में, औलादों की नौकरियों में, बीमारियों में हम सब आश्चर्य कर्म को चाहते हैं। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म की पहली शर्त जो यहोशू ने रखी थी, लोग स्वयं को पवित्र करें, यानी पुराने जीवन को उतारें और खुदावंद यीशु मसीह को पहने, उसकी संगति में एक हों, आज्ञाकारी बने। खुदावंद के लोगों, इब्रानियों की पुस्तक 12वें अध्याय की 14वीं आयत में परमेश्वर का वचन बयान करता है, बिना पवित्रता और मेल मिलाप के परमेश्वर को कोई नहीं देखेगा। समस्या यह है कि हम चमत्कार, आश्चर्य कर्म, आशीषों को प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन पवित्र बनना नहीं चाहते। याद रखें, परमेश्वर पवित्र है। बहुत सारे जीवन में वह आश्चर्य कर्म इसलिए नहीं करता क्योंकि उनमें पवित्रता का अभाव होता है। वह अपने पुराने जीवन को नहीं उतारते हैं। परमेश्वर ने आदेश दिया है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, यानी पुराने जीवन को उतारना है, खुदावंद यीशु मसीह को पहनना है, आज्ञाकारी बनना है, मत्ती 28 के महान आदेश को पूरा करना है, ताकि खुदा का हर्ष, आनंद, आशीषें हमारे जीवन में बनी रहें। आइए पुराने वर्ष की सारी मालिन्यता को दूर करके परमेश्वर के पास आएं। मुझे उम्मीद है नए साल में आपका जीवन खुशियों से भरा होगा। परमेश्वर पर विश्वास रखें। मेरी खुदावंद से दुआ है, आपकी हर इच्छा पूरी हो। सर्वशक्तिमान की रोशनी आपको अनंत खुशियां और गौरव प्रदान करे। आप सबको नया साल मुबारक हो। सबको जय मसीह की। मन के आत्मिक स्वभाव में आगे बढ़ते जाएं। हम भी नए मनुष्यत्व को पहन ले, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की आत्मा और पवित्रता से सृजा गया है। हम भी मसीह यीशु को पहन ले और विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाएं। सुंदर संदेश के लिए हमारे सहसंचालक जी श्री आशीष जलाल जी को धन्यवाद। परमेश्वर उनको और उनके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष दे। भेंट देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करी। सच्चे आराधक से परमेश्वर होता है प्रसन्न। सच्चे आराधक से परमेश्वर होता है प्रसन्न।
तो आइए समर्पित करें अपना तन मन धन। आइए हम भेंट के लिए गीत निकाल लेंगे। हमन गाना गाबों से 85 नंबर, अंबर भी नया धरती भी नई। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई चित्रवेन गुंडानी। पुराना साल बीत गया, नया साल आ गया, अंबर भी नया धरती भी नई हो गई। इसलिए आइए हम बड़े आनंद के साथ गाएं गीत का नंबर 85 हमन गाना गाबुन से, अंबर भी नया धरती भी नई और नया यरूशलेम होगा। भी नया धरती भी नई
सबको जय मसीह की। मैं चित्रवेन गुंडाने विश्वासी कलीसिया बिलासपुर से। प्रभु में आए मुझे लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं। परमेश्वर पिता का और अपने अगुओं का धन्यवाद करता हूं कि नूतन वर्ष की भेंट की प्रार्थना में मुझे अगुवाई करने का अवसर दिया। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ें, सरों को झुकाएं और अपना ध्यान और मन पिता की ओर लगाएं। सामर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी परमपिता, सेनाओं के यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अतुलनीय नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं और प्रार्थना करते हैं। पिता, आप ही से प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों में लाए हैं। इसे बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिए और ऐसा हो सके कि ये आपके महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके, और जो अंश हमने अपने पास रख छोड़ा है उसे खर्च करने की सद्बुद्धि दीजिए। जिन छोटे बड़े हाथों ने भेंट चढ़ाई है पिता, उनके आय के स्रोतों पर, बाल बच्चों पर एवं भविष्य की योजनाओं पर आपकी विशेष आशीष अनुग्रह को चाहते हैं। पिता, जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई हो पिता परमेश्वर, उनके जीवन में यह स्वर्ण अवसर बार बार आ सके। हम मौद्रिक मानसिकता से बचाकर निर्बलता में सामर्थ की सिद्धि दिखा सकें, अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके। पिता, ऐसी प्रार्थना करते हैं। होने देना पिता, विशेष प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जैसे आपने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया था, वैसे ही पिता परमेश्वर हमें भी ग्रहण कर लेना। हम विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं, हम सबको ऐसी ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा देना पिता परमेश्वर, कि हम आपसे सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम रख सकें और साथ ही अपने पड़ोसी भाई बहनों से अपने समान प्रेम रख सके। पिता, आज की आराधना में आप अल्फा ओमेगा होना पिता, गीतों का गाया जाना, संदेश का दिया जाना और संपूर्ण आराधना में आपकी आशीष को चाहते हैं, आपकी सहायता, मदद, अगुवाई को चाहते हैं पिता परमेश्वर। और क्या मांगे पिता, जो बातें छूट गई है उन्हें भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अतुलनीय नाम से छोटी विनती को मांगते हैं, आमीन। पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिरेगा, पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिरेगा, तो हमें एक भवन मिलेगा जो है आसमानी। तो हमें एक ऐसा भवन मिलेगा जो है आसमानी। हम रास्ते से न भटकें, इसलिए सूचना देने आ रहे हैं मुख्य आचार्य जी R.K. सोनवानी। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवें। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 7/1/2024 वर्ष का प्रथम रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे के द्वारा, प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी सरिता खांडे के द्वारा, उत्तरवादी पाठ 2 कुरिन्थी 5 अध्याय
पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री वीरेंद्र साहू और उत्तर देंगी श्रीमती पिंकी साहू। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कुमारी प्रेरणा पटनायक के द्वारा। संदेश होगा आचार्य श्रीमती प्रीतिमा कुर्रे के द्वारा। विषय है नया मन और स्थिर आत्मा है थामना, नया मन और स्थिर आत्मा है थामना और करना है शैतान का सामना। यह स्केल 36-26 आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन संचालक जी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना सतीश गंगावनी के द्वारा। मुख्य संदेश संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर। अंतिम प्रार्थना कुमारी रोशनी ओगले के द्वारा और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। हंसते हैं हंसाते हैं, हंसते हैं हंसाते हैं, खोए हुओं को आग में से झपट ले आते हैं, खोए हुओं को आग में से झपट ले आते हैं। बादशाह के जैसी हैं जिनकी चाल। मुख्य संदेश लेके आ रहे हैं संचालक जी श्री J.S. लाल। सबको फिर से एक बार जय मसीह की और नूतन वर्ष मंगलमय हो। प्रियो, बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर ने मेरे और आपको फिर से ये आशीष दी कि हम नए वर्ष में प्रवेश कर सके और नए वर्ष का सूरज हम देख सके, नए वर्ष की रोशनी को हम देख सके। और निश्चित रूप से हम सब की उम्र में एक साल की बढ़ोतरी हो गई और कितने आनंद की बात है कि हम स्वच्छंद मनोमस्तिष्क स्वस्थ शरीर के साथ उसकी स्तुति और महिमा इस वर्ष भी कर सकते हैं, नए वर्ष में भी कर सकते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रियो, कितने आनंद की बात है कि आज का उत्तरवादी पाठ हमारे लिए जो विचार के लिए दिया गया है वो है कुलुस्सियों 3:1 से लेकर अंतिम तक। और इसके कुछ पंक्तियों को मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। सो प्रियो, प्रश्न उठता है कि पहला जो प्रश्न है वो ये है कि इसलिए, और जो बात इसलिए शुरू होती है उसको मैं हमेशा चाहता हूं कि आप उसके ऊपर वाला पार्ट जरूर पढ़िए, और ये है कुलुस्सियों 2 का 23वां पद। और मैं ये गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूं। ये वे बातें हैं अर्थात धार्मिक आडंबर, आत्मत्याग और कठोर शारीरिक यंत्रणा, जिसमें निसंदेह ज्ञान का नाम तो है परंतु इनसे शारीरिक वासनाओं को रोकने में कोई लाभ नहीं होता। इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए हो तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है, जहां मसीह विद्यमान है। प्रियो, अपने आप में ये 2 लाइन बहुत ही ढेर सारी शिक्षाएं हमारे लिए लेकर आती हैं
और विशेष करके संसार भर के दर्शनों से अलग हटके इन दर्शनों पर विचार करें कि स्वर्गीय वस्तुएं क्या हैं और किन बातों में हम ध्यान लगाते हैं, किन बातों का हम संदेश सुनते रहते हैं और किन बातों पर हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल धार्मिक हैं, हम गलत नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और अभी अभी मैंने बताया कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, जैसे लिखाया भजन संहिता 103 में। और हम कैसा भय मानते हैं, कैसा उसको धन्य कहते हैं, मैंने समझाया था मत्ती 25 के कि 40 से 30 में स्वामी ने 3 दासों को 5 तोड़ा, 2 तोड़ा और 1 तोड़ा दिया, और कैसे 1 तोड़े वाले ने मालिक को कोसा और उसका परिणाम ये हुआ कि उससे वो भी ले लिया गया और उसको नरक में डाल दिया गया। और व्यवहार में इसको मैं बताया कि विश्वासी मंदिर का संचालक होने के नाते मैं इस बात का दावा करता रहा हूं कि हम स्वर्ग राज में जी रहे हैं। और बहुत से जो 1 तोड़ा पाते हैं और कई बार उनकी कमियां बताई जाती हैं कि भाई ऐसा 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 उसका उपयोग करो, तो वे नाराज हो जाते हैं उनके चेहरे में। और जैसे मैंने बताया कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उनके चेहरे से वो धन्य चेहरा या आनंदित चेहरा या बॉडी लैंग्वेज उनकी नहीं ऐसी दिखाई देती कि वे परमेश्वर को धन्य कह रहे हैं। इसका सटीक कारण यह है कि वो स्वर्ग राज की कुछ बातों से नाराज चल रहे हैं। उनकी शिकायतें बहुत है स्वामी के प्रति। हमको ज़्यादा बोलने के लिए मना कर दिया गया, हमको संदेश नहीं देने दिया गया, हमारे गानों में ताल और सुर की आलोचना कर दी गई, हमको इस समय अवसर नहीं दिया गया, इत्यादि और इत्यादि। शिकायतें शिकायतें और शिकायतें। कभी कभी तो लोग कलीसियाएं बदल बदल के सराय की तरह स्थान बदलते रहते हैं, परमानेंट निवास ही नहीं पाते, इसी शांति के लिए, इसी शिकायत के लिए कि रचनात्मक आलोचना को स्वीकार नहीं करते और परिणाम स्वरूप स्वर्ग राज से दूर होकर के और नरक का जीवन जीते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमको बहुत कुछ बताता है। और अक्सर लोग सोचते हैं कि रोना और दांत पीसना नरक में होगा, और मैं यही कहता हूं कि भाई चूंकि हमने स्वर्ग का राज बसाया है यहाँ पर, और जैसा यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है, लूका 17:20, तो और कहाँ होगा। और इसको मैं बड़ी दृढ़ता से कहता हूँ कि भाई मैं नरक के जीवन से 40 साल तक यहाँ आया हूँ, और ये कार्य मैं जब देखता हूँ, नई नई आत्माओं को देखता हूँ, उनके इतने भावी कार्यक्रम को, उनकी उमंगों को देखता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से महसूस करता हूँ कि मैं ये स्वर्ग के राज में प्रवेश कर चुका। और ये स्वर्ग का राज बसाया किसने? ये परमेश्वर ने, उसकी आशीषों ने अद्भुत रीति से ये विश्वासी मंदिर को स्वर्ग का राज बनाया है। और यहाँ से दूर जाकर मैं उनका भी जीवन देख रहा हूँ जो बहुत सी आलोचना लिए इससे दूर हो गए। अब वो दांत पीस रहे हैं और कुड़कुड़ा रहे हैं और मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं, और कैसे नरक का जीवन जी रहे हैं। उनके चेहरे में बनावटी मुस्कान तो दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वे आनंदित नहीं होते। कुलुस्सियों की इस कलीसिया को बहुत स्पष्ट शब्दों में पौलुस समझा रहा है। 3 पद देखिए, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीहा के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रियो, इसको भविष्य की निगाह से मत देखिए, पर वर्तमान की निगाह से देखिए कि
चौथा पद, जब मसीह जो हमारा जीवन है, तो इस शब्द को मैं ऐसा पढ़ता हूँ, जब मसीहा जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम उसके साथ महिमा में ऊपर प्रकट किए जाओगे। बेशक यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा तो हम और भी अच्छी रीति से प्रकट किए जाएंगे, परंतु ये जो मसीहा है वो हमारे जीवन में आ चुका है, और अगर नहीं आया है, अभी भी आप सोचते हैं, तो निश्चित रूप से आप अभी भी सिद्धांतों के, आदर्श के किसी प्रवचन में खोए हुए हैं। और यही दर्शन की तो लड़ाई है हमारी विश्वासी मंदिर की और अन्य कलीसियाओं की, क्योंकि विश्वासी मंदिर में हमको ये संस्कार दिए जा रहे हैं कि आप बाइबिल बांटिए और गुरु मंत्र बांटिए, और जैसे खुद बचे हैं वैसे दूसरों को बचाइए। और अगर ये काम आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मसीहा हैं। और ये मसीहा आप कैसे बने, क्योंकि आपको बनाने के लिए मसीहा आपके अंदर, यीशु मसीह आपके अंदर आ गए हैं, और यही वो स्वर्गीय वस्तु है कि जो तुमने प्राप्त किया है। अपनी बातों की पुष्टि के लिए प्रियो, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 2 कोरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। सो कभी किसी के बहकावे मत आइएगा कि मरने के बाद जब यीशु मसीह आएंगे, दूसरा आगमन होगा, तभी सब कुछ होगा। अरे मसीहा आ चुका है, और आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप मसीहा में हैं कि नहीं। अगर नहीं हैं तो फिर नई सृष्टि नहीं है, और अगर हैं तो फिर पुरानी बात बीत गई, और ये देखिए सब अब नई नई बातें आ रही हैं। और अगर मसीहा की खोज में इस कलीसिया से उस कलीसिया, एक दर्शन से दूसरे दर्शन, और अपने पुराने बातों को, पुराने व्यक्तित्व को नहीं छोड़ते, जिसके लिए समझाया जाता है। अब 11वां, ये आप जो आज कुलुसियों 3 का 11वां, 12वां और 15वां पद देखिए, वहाँ लिखाया है कि पुरानी बातें क्या है, जंगलीपन हो सकता है, असभ्यता हो सकती है, क्रोध हो सकता है, बैरभाव हो सकता है, बहुत सी बातें हैं आपके पुराने व्यक्तित्व की, जिनको छोड़ करके अब हमारे जीवन में 15वें पद के अनुसार शांति दिखाई देना चाहिए। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। प्रियो, यदि हमारे जीवन में मसीहा की शांति होगी, तब जाकर के हम में एक और गुण आएगा कि हम सिद्ध बनेंगे, सिद्ध ज्ञान को प्राप्त करेंगे, और सिद्धता के अनुसार हाँ के हाँ और ना की ना में स्थिर रहेंगे। और इसके लिए देखिए 16वें पद में क्या सिखाना चाहता है पौलुस, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। प्रियो, जिसके जीवन में शांति नहीं है, जिसकी जीवन में कुड़कुड़ाना है, जो एक तोड़े से संतुष्ट नहीं है, जो अपने स्वामी के लिए भला बुरा कर रहा है, कह रहा है, वो भला सिद्ध ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है और कैसे दूसरों को सिखाएगा? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि सिद्ध ज्ञान तो 1 कोरिन्थियों 13 है कि मैं मनुष्यों की और सदूतों बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल हूं और झंझनाती हुई झांझूं। और प्रियो,
जब ऐसों को रोका जाता है तो कई बार वो नाराज हो जाते हैं। सो प्रियो, बात कैसे आगे बढ़ेगी आप भी सोचिए। क्या आप वो प्रेम कर रहे हैं कि प्रेम सब कुछ सह लेता है, सब बातों में धीरज रखता है, सब बातों की प्रतीति करता है। सो हम कहाँ हैं सिद्ध ज्ञान में, सिद्ध प्रेम में? आत्म अवलोकन की आवश्यकता है ताकि नए वर्ष का आनंद एक नई सृष्टि बन के हम ले सकें और दूसरों को भी दे सकें। और अक्सर प्रियो, प्रकाशित वाक्य 21:5 में जैसा लिखाया है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। सो ये कब होगा, कैसे होगा, इसके विषय में बहुत से लोग भ्रमित होते हैं। पर प्रियो, हम लोग भ्रमित नहीं हैं और इसलिए हम सिद्ध ज्ञान सहित अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। और यहाँ पर ये हमारी क्या ड्यूटी है इसके विषय में 18 से 23वें पद में पौलुस समझाता है। पति को क्या करना है, पत्नी को क्या करना है, बेटे बेटियों को क्या करना है, जवानों को क्या करना है, सेवकों को क्या करना है, माता पिता को क्या करना है। सबका अलग अलग उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। सो 24 और अंतिम पद को देखें कि तुम यदि सेवा करते हो तो मसीहा की सेवा कर रहे हो, ये समझकर अगर आप सेवकाई कर रहे हैं तो निश्चय बहुत सा फल लाएंगे। सो जो सारी सेवकाई आप कर रहे हैं तो उसके लिए इसमें कहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बदले में प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो और ये मिरास के साथ साथ ये जो हम सोचते हैं बपौती, जायदाद, सब चीज़ें फिर प्रियो अद्भुत रीति से हमारा परमेश्वर हमको देगा, थोड़े में आशीष देगा। परमेश्वर करे हम इन नए विचारों के साथ नए वर्ष में प्रवेश करें। परमेश्वर सबको आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। और सबको नूतन वर्ष मंगलमय हो, नया वर्ष मुबारक हो। जय मसीह की। धन्यवाद। जो प्रभु में है वो है नई सृष्टि, जो प्रभु में है वो है नई सृष्टि। हमें अनंत जीवन पाने के लिए देता है नई दृष्टि। सुंदर और सारगर्भित संदेश के लिए हमारे संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण पे हैं। अंत में हम लोग गीत गा लेंगे हमन गाना गाबुन से। गीत का नंबर 123, ये धरा ये हवा। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती अंशु पांडे। प्रभु की प्रार्थना और अपने संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। ले राजा बोलो। आइए हम नए वर्ष की खुशी में, आनंद में हम एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 123 नंबर। ये धरा ये हवा ये गगन ये चमन, देख आनंदित होती मेरी ये अंजुमन। आइए हम ये गीतों को गाएं। ये हवा ये गगन ये चमन,
को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती अंशु पांडे है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। महान दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान हमारे जीते परमेश्वर पिता, हे हमारे जिंदा खुदा, हम आपके चरणों के निकट में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु की जीवन के इस पड़ाव तक प्रभु आपने हमें संभाल के रखा। आज इस पूरे वर्ष में आपने हमें संभाला प्रभु जी। और पिता, अंतिम आराधना जो इस वर्ष की हो रही है प्रभु जी, उसमें हम सबको लेकर आने के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम इस अंतिम वर्ष की अंतिम आराधना में हम सब सम्मिलित हो सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, इस वर्ष आपने जैसे हमें संभाला, उत्तम से उत्तम आशीषें दी, बरकतें दी परमेश्वर पिता, संग और साथ रहे हमारे पिता परमेश्वर। वैसे ही आने वाले वर्ष में प्रभु हमारे संग रहना, साथ रहना परमेश्वर पिता। हम आपके विश्वास में बने रहें प्रभु पिता परमेश्वर, आपकी निकटता में आ सके परमेश्वर पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम बहुत सफल आपके चरणों के निकट में लेकर आने वाले हो सके प्रभु। तो पिता, हमारे मुख से आपका गुणानुवाद निरंतर हो सके परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज संपूर्ण आराधना में जो कुछ भी हमने किया परमेश्वर पिता, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो सके परमेश्वर पिता, और प्रभु जी फलवंत हो सके परमेश्वर पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना है प्रभु। हमारे विश्वासी मंदिर के सारे संचालक गणों को, सारे अगुओं को, सारे विश्वासी भाई बहनों को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। सबके संग और साथ होना, सबको आशीषें बरकत दे देना, सबकी रक्षा रखवाली निरंतर आप करना परमेश्वर पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जब हम अपने घरों की ओर जाते हैं तो प्रभु सुरक्षित हम सबको पहुंचाना, ऐसी विनती और प्रार्थना है प्रभु। इस आराधना में उपस्थित हर एक अपने विश्वासी भाई बहनों को, सारे अगुओं को आपके सामर्थी हाथों में देते हुए, हम सबके परिवारों को आपके हाथों में देते हुए प्रभु जी धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा माता, हे तू आत्मा मेरा
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।